प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज में बायोलॉजी सी यह पार्ट 12 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज का प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत किसमें पाया जाता है? होमोडोंट दांत मछली, मानव, तेंदुआ और घोड़ा, इसमें से मछली में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया है, एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्पेलिंग गलत है, ये हीमोपोइसिस है। ठीक है, हीमोपोइसिस कहलाता है। हीमोपोइसिस कहलाता है अगर ये प्रक्रिया हो रहा है, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण की जो ये प्रक्रिया है हीमोपोइसिस, ये कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। ठीक है, गुर्दे के लिए तो सही है लेकिन हड्डियों के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगला है, किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण, ये भी गुर्दे का कार्य है। ठीक है, गुर्दा अर्थात किडनी का कार्य है। किडनी क्या करता है? ब्लड है। ठीक है, ब्लड से जितना भी खराब पदार्थ होता है उसको ब्लड से अलग करता है, छानने का काम करता है। तो यहाँ पर जहरीले पदार्थ या विषहरण या निराकरण का कार्य कौन करेगा? गुर्दा करेगा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों गुर्दे का कार्य है। ठीक है, ये दोनों गुर्दों के लिए सही है। ठीक है, दोनों कार्य गुर्दा करता है, हीमोपोइसिस का कार्य और विषहरण का कार्य दोनों गुर्दे करते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? आंत्र की बात कर रहा है और लंबी। लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश, इसमें से सबसे लंबा आंत्र किसका होता है? खरगोश का होता है। ठीक है, इनकी अपेक्षा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? जहाँ कार्बोहाइड्रेट पच जाए, प्रोटीन पच जाए और वसा पच जाए, और पचे कैसे? पूर्ण पाचन हो, ऐसा स्थान कहाँ है? ग्रास नली है, पेट है, छोटी आंत्र है या बड़ी आंत है? इसका आंसर है छोटी आंत ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन या सुक्रेज? अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन इसका आंसर है। रुधिर पंप करने का कार्य करता है। रुधिर पंप करने का कार्य कहाँ करता है? ये हृदय में करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता ऐसे अम्ल को आइडेंटिफाई करना है। लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे कहाँ उत्पन्न नहीं होता? पेट में उत्पन्न नहीं होता। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शाकाहारियों को खालिस्तान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत्र की आवश्यकता होती है। किसको? शाकाहारियों को। ऑप्शन है सेल्यूलोज को, विटामिन को, प्रोटीन को, वसा को। इसका आंसर है शाकाहारियों को सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत्र की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज को पचाने के लिए। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की बात कर रहा है, एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खालिस्तान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। वह कौन से एंजाइम है ये हमें बताना है। ऑप्शन में है पेप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन। इसका आंसर है वह एंजाइम है पेप्सिन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित HCl पेप्सिन नामक एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खालिस्तान होती है। पाचन के दौरान जो पित्त है अर्थात पित्त कहने का मतलब है बाइल रस है, उसकी भूमिका क्या होती है? वसा का अवशोषण करने की, वसा को सजन करने की, वसा के पाचन की या वसा का पायशीकरण करने की। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायशीकरण करने की होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्त्रावित होता है। लार ग्रंथि से अगर बात करें, लार ग्रंथि से पेप्सिन के स्त्रावण होता है या ट्रिप्सिन का या इमाइलेज का या लाइपेज का। लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न चैप्टर 5 श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है। चैप्टर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगला प्रश्न लिया गया है। प्रश्न है जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है पूछा गया है। इसका आंसर है इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, सीधी बात है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। जो उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा होती है वह किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तुरंत अर्थात जिस अवस्था में यह ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसी अवस्था में इसे रखना है तो यह किस रूप में रखा जाता है। पायरुविक अम्ल के रूप में, ATP के रूप में, ADP के रूप में या ग्लूकोज के रूप में। इसका आंसर है इसे ATP के रूप में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होता है। कितने ATP अणु उत्पन्न होता है जब ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन किया जाता है। इस स्थिति में ATP के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। जब ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन किया जाता है तब 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है इसमें किस रूप में परिवर्तन होता है यह बताना है। प्रोटीन का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज का किसमें? फ्रक्टोज में। ठीक है, यहाँ फ्रक्टोज है। क्या है यहाँ? फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज है। मंड अर्थात स्टार्च का ग्लूकोज में या ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में। किसमें परिवर्तन होता है? ग्लाइकोलिसिस में। इसका आंसर है इसमें जो ग्लूकोज का अणु होता है वो पायरुविक अम्ल में
परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज इसमें परिवर्तित होता है, पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, या विभव ऊर्जा के रूप में? इसका आंसर है जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है? इसमें से प्रक्रिया दिए गए ऑप्शन है उपपचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, उपचय अर्थात एनाबॉलिज्म, अपचय अर्थात कैटाबॉलिज्म, नरभक्षिता अर्थात कैनिबॉलिज्म। किस प्रक्रिया में कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है पूछा गया है। इसका आंसर है कार्बनिक यौगिकों के विखंडन की वह प्रक्रिया जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है कैटाबॉलिज्म है, अपचय है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रेस्पिरेशन विकसित हुआ? ऑप्शन है एरोबिक, एनएरोबिक, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले अगर हम श्वसन की बात करें तो यह एनारोबिक श्वसन है जो सबसे पहले विकसित हुआ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। 1 मिनट में वह कितनी बार सांस लेता है? एक सामान्य मनुष्य, अगर हम एक सामान्य मनुष्य की 1 मिनट की श्वास लेने की बात करें, ठीक है, ये श्वास किस तरह से ले रहा है? ये एक बार ले रहा है और एक बार छोड़ रहा है, इसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसकी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य 14 से 18 बार श्वास लेता है। ठीक है, एक बार श्वास लिया और एक बार छोड़ा, ये एक बार कहलाता है। इस प्रकार वह 14 से 18 बार करता है 1 मिनट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा, श्वासोच्छ्वास मनुष्य द्वारा 1 मिनट में कितनी बार लिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन सी 14 से 18 बार किया जाता है यह प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। जब मेढक हाइबरनेशन में होता है, ठीक है, तब वह श्वसन कैसे करता है या किसके द्वारा करता है पूछा गया है। हाइबरनेशन के समय मेढक नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके द्वारा श्वसन करता है, नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप चैनल को और वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।